विपक्ष लगातार वार करता आ रहा है। व्यक्तिगत हमले भी हो रहे हैं और वार हो रहे हैं सत्ता पक्ष पर, खास करके प्रधानमंत्री मोदी पर। लेकिन मोदी ने कैसे हथियार बनाया अब आपको बताते हैं। 17 मार्च को हमें शक्ति से लड़ना है। देखिए, शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया तो 18 मार्च को शक्ति की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। इसके अलावा अगली तारीख आपको बताते हैं, मोदी का परिवार, ये भी सुर्खियों में रहा। ये बयान भी 3 मार्च को, मोदी का परिवार क्यों नहीं है, इस पर हमला किया गया। तो फिर जब प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला तो इसे हथियार बना दिया। पूरा देश मोदी का परिवार है। अब जगह जगह टी शर्ट से लेकर इसे पूरा कैंपेन बना दिया गया। इसके अलावा भी एक और है। जी हां, बिल्कुल। और जहरीले सांप का भी जिक्र हुआ। 2023 का वो बयान याद कीजिए, जहरीले सांप जैसे हैं मोदी, ये तक कहा गया। और 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका जवाब दिया गया कि मैं विष पी रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया। और उसके बाद चौकीदार का जो पूरा किस्सा था वो आपको याद ही होगा। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है ये नारा दिया और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पूरा कैंपेन ही शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार। और उसका नतीजा भी हमारे सामने है। 2014 में चाय वाला कहकर पुकारा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जिस अंदाज में यह बयान दिया गया था वो साफ तौर पर डिमीन करने की कोशिश किसी को लगता था। और इसका जबरदस्त फायदा भी देखने को मिला। चाय पे चर्चा के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा का पूरा एक कैंपेन ही शुरू कर दिया। तो यानी किस तरह से विपक्ष ने वार किए हैं और मोदी ने विपक्ष के वार को हथियार बना लिया, ये आपने देखा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं अब ये जो राहुल गांधी ने शक्ति पर वार करने की बात की है, वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान का मतलब पावर है, यानी जो सत्ता में है उसके पास सारी शक्तियां हैं, संवैधानिक ढांचे को कुचला जा रहा है, चंगुल में दबा लिया गया है। वो ये क्लैरिटी देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के साथ जोड़कर जो उन्होंने ये बयान दिया है वो अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रही है। सियासी तौर पर किसका नफा नुकसान देखते हैं आप इसमें? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि अगर किसी नेता को अपने सीधे सीधे बोले बयान पर सफाई देनी पड़ जाए तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मुश्किल कहां हो गई। इसका मतलब ये है कि उससे बड़ी गलती हुई है और उस गलती की वजह से उसके राजनीतिक नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहें, अब एक शब्द एकदम सामने है। उन्होंने ये कोई किसी कमरे में मीटिंग में नहीं बोला है, मुंबई के शिवाजी पार्क में बोला। वो अभी भी राहुल गांधी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है। सीधे सीधे यही है कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हम सब उस शक्ति से लड़ रहे हैं, हमको मिलकर उस शक्ति से लड़ना है। आगे जी भी जो वो कहते हैं राजा की आत्मा ईवीएम में बसती है, उसके आगे वो कहते हैं राजा की आत्मा सभी संस्थाओं में बसती। अब पता नहीं राहुल गांधी को कौन बताता है, कौन पढ़ाता है। दरअसल लोकतंत्र में जो शासक होता है उसकी आत्मा सभी संस्थाओं में बसनी ही चाहिए। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहीं राजा की आत्मा बसेगी। वो शायद कहना ये चाह रहे हैं कि सबका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको वो आगे नाम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिमाग में उनके हिंदू हिंदू इतना चल रहा है, उनको लगता है कि हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति ने उनको पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया है। अमेठी तक से चुनाव वो स्मृति ईरानी से हार गए। शायद वो उनके दिमाग में इतना गहरे बैठा हुआ है कि उनको हिंदू धर्म की शक्ति और शक्ति से लड़ने की बात आ रही है। और देखिए, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। राहुल गांधी लगातार ऐसी बात करते हैं जो हिंदू धर्म विरोधी दिखती है। लड़कियों को मंदिर में लड़कियों के साथ हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी का अपना आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर शायद राहुल गांधी की पीआर टीम है, उनको ये सजेशन दिया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत हमले ना हो? चुनाव आयोग ने भी ये याद दिला दिया अपने ऐलान में। नहीं, लेकिन मुद्दों की बात कहां कर रहे हो? हर बात पे सिर्फ वो अंबानी अडानी सूट बूट की सरकार, हर बात पे तो वही बात करते हैं ना। और उसमें उनको ये लगता है कि जो हिंदू एकता है, जो हिंदुओं का संगठन कर दिया, इसीलिए बार बार वो संघ भाजपा पर हमलावर होते हैं, तो उसी की बात करते हैं। अब अगर आपको ये लगता है तो आप बताइए ना कौन सी शक्ति है। मुझे लगता है देश को सचमुच जानना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखौटा है, इस देश के लोग वोट देने जाते हैं और आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से एक नेता के लिए इतनी बड़ी, अगर जिसको कहें कि मैंडेट की बात करें तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है। अगर आपको लग रहा है तो आप साफ साफ बताइए ना कौन है, किसकी शक्ति है, किसका मुखौटा नरेंद्र मोदी। ठीक है टीना जी, मुझे लगता है इसका एक जवाब आपको देना चाहिए। जब यही कहना था कि भाई ईडी सीबीआई
का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो तो सीधे सीधे भी कन्वे किया जा सकता था। फिर हिंदू धर्म में शक्ति होती है, शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और राजा की शक्तियां इन केंद्रीय जांच एजेंसियों में है। मतलब आपको लगता नहीं कि घुमा फिरा कर जो बयान दिया गया वही उल्टा पड़ गया? नहीं, देखिए, पहले तो मैं नारी शक्ति पर बात कर लेते हैं। नारी शक्ति पर बीजेपी बहुत दोगली नजर आती है। नारी शक्ति पर ये बोलते हुए इनको अपनी जशोदा बहन याद आ रही है या नहीं आ रही है? और पहले अपने घर के अंदर झांक कर देख लीजिए, याद करिए, जब वो कहते हैं कि मेरे घर की बेटियां, वो महिला पहलवान लगातार प्रोटेस्ट करती रही, क्या उनको न्याय मिल पाया? नहीं मिला। हाथरस की बेटी को रात में जला दिया गया। क्या हर्षवर्धन जो इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं बोले थे तब आकर? नहीं बोले, क्योंकि ये सरकार की चाटुकारिता। नहीं, ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। पर्सनल टिप्पणियां नहीं, पर्सनल टिप्पणियां नहीं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी राय रखिए, अपनी पार्टी की राय रखिए। टीना जी, उनको राहुल जी को ऐसा बोलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो खुलकर बोल रहे हैं, युवाओं के आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप युवाओं के लगातार आप देखिए कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पे। कितने लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ से भारत से लोग इजराइल नौकरी के लिए तलाश के लिए जा रहे हैं, लेकिन तब कोई नहीं बोल रहा है। तब आकर बिल्कुल आप, तभी तो हम कह रहे हैं बार बार सरकार की चाटुकारिता मत करिए, सवाल पूछिए। और सभी सवाल पूछ लेते हैं अनिला जी, सवाल पूछ लेते हैं। हालांकि टीना जी, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए और ये आप भी समझती हैं, तमाम बयान भी हमने दिखा दिए विपक्ष के कि कैसे मोदी की ताकत आप ही बढ़ा रहे हैं। ऐसे मूर्खों को बोलने देंगी और आप मुझे एक लाइन नहीं ठीक है हर्षवर्धन जी, आप बोलिए जी। ऐसे मूर्ख प्रवक्ता कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है। किसने बोला? ऐसे आप ही लोग मोदी की ताकत बढ़ा रहे हैं फिर कांग्रेस तो। के लिए बड़ी ठीक है हर्षवर्धन जी, सबसे डरपोक प्रधानमंत्री मुसीबत बनने वाली मोदी जी है, सबसे डरपोक प्रवक्ताओं। प्रधानमंत्री। इनको कुछ नहीं आता, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ टिप्पणियां करके ये सोचते हैं कि जनता का साथ मिल जाएगा। इनकी मूर्खता का जवाब जनता दे रही है और ठीक से देगी। जनता लाखों लाख लोग हमारे साथ है। टीना जी, एक लाखों लाख सेकंड, लोग एक हमारे सेकंड। साथ है। आपके साथ कौन है बताइए? कितने लोग भीड़ है? नहीं, अगर आप फैक्ट्स पे बात करेंगे टीना जी तो शायद बेहतर हमारे होगा। साथ कौन होगा, हमको करना भी नहीं है। हमने लेकिन आपको मूर्खता तो सीरीज में दिखाएंगे 2014 से ना, बयान दिखवा दिए। मूर्खता दिखेगी। टीना जी, हमने आपको सीरीज में 2014 से बयान बता दिए। विपक्ष ने जब जब वार किया है तब तक मोदी की ताकत बढ़ी है, तब तक हथियार बनाकर सामने रखा है। तो ये इस डैमेज, अगर पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि क्योंकि हिंदू धर्म नाम लिया, मैं आपको बताती हूँ, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आसुरी शक्ति से लड़ रहे हैं हम। अब ये कहा कि राक्षसी शक्ति से लड़ रहे हैं, इसका मतलब हिंदू धर्म को लेकर टारगेट किया गया ना। आप बयान अगर सुनेंगे राहुल गांधी का तो ये हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, जी बताइए। नहीं, मैं निधि क्या बोलूं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मूर्खता चरम पर होती है। अगर आपको लगता है तो कुछ तर्क तथ्य लेकर आइए ना। राहुल गांधी, हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है हर किसी को देखिए पर्सनल टिप्पणी से बचना चाहिए। इसीलिए टीना जी ने जब वो जिक्र किया तो मैंने उन्हें भी रोका। अनिला जी, इन सारे विषयों में आपको नहीं लगता कि देश के जो कोर इश्यूज हैं वो पीछे छूट जाते हैं? और हर चुनावों में ऐसा होता है कि कई ऐसे मुद्दे जो कि आम जनता की नजर में मायने नहीं रखते, वो बड़ा मुद्दा बन जाते हैं और असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसमें यह दिक्कत तो है ना, ये मानती हैं आप? आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो असल मुद्दे हैं उनके ऊपर ये चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि असल मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रही है। इसीलिए असली मुद्दों पे टिक ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत प्रहार करने से बचना चाहिए। राहुल गांधी जी ने विवाह नहीं किया है तो उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। और जब आप बात करती हैं नरेंद्र मोदी जी और यशोदा जी की, तो आप महात्मा बुद्ध और महावीर जी के विषय में भी थोड़ी चर्चा कर लिया करें। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहती हूँ। मैंने राहुल जी का स्पष्टीकरण भी सुना। अभी पवन खेड़ा जी जो इनके बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं, टीना जी सुनिएगा, आपके सीनियर हैं, उन्होंने बहुत प्यार प्रेम से समझाया। समझिए, दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक दैविक शक्ति होती है, एक असुरीय शक्ति होती है। मैं यही कहती हूँ, जिनके नाम में इंडिया लिखा हुआ है वो भारतीय परंपरा और संस्कृति को क्या समझते हैं। असुर का अर्थ क्या होता है? क्या असुरों में, पहली बात तो ये अपने आप को दैविक शक्ति कह रहे हैं, तो कौन से देवता है राहुल गांधी जी? बता दें। अपने आप को भगवान श्री राम मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, महादेव मानते हैं, कौन से देवता मानते हैं भैया? फिर भी तो